नमस्कार, मैं पिंटू कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 के वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में ब्लड रिलेशन को अच्छी तरह से परिचित किया गया है, उसे देखें। उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। हमको आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। और वीडियो का उसी के अंतर्गत, उसी परिवार पहली के पॉइंट के अंतर्गत, जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का वीडियो, कृपया वो जाकर देख लें। उसको देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसमें समझने की कोशिश होंगे। जो पहली बार देख रहे हैं उससे में भी उसको भी समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे देख लीजिएगा तो बहुत और आसानी पड़ जाएगा। इसलिए उसी पॉइंट का परिवार पहली के बारे का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आइए हम लोग देखते हैं। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिए। ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। ये अलग अलग जो भी पात्र को दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ, हम लोग एक कनेक्ट कर एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत आसानी तरीका से। ए सी का पिता है, देखिए ए जो है ना, ए सी का पिता है। हम पिछले वीडियो में बताए हैं, पिता है यानी पुरानी पीढ़ी। पिता उसको कहते हैं जो पहले जन्म लिए हैं, तो पहले जन्म लिए हैं तो उसको ऊपर लिखेंगे, तो पुरानी पीढ़ी। तो ए सी का पिता है, पिता का मतलब हो गया प्लस। देखिए ए सी का पिता है, पिता माने ऊपर, माने पुरानी पीढ़ी, हमसे पहले जन्म लेंगे, तो जो पहले जन्म लेंगे उनको ऊपर की ओर लिखेंगे, जो बाद में हमसे अपने आप को स्वयं मानेंगे इसको, और जो बाद में जन्म लेंगे उसको नीचे। यानी ये पिता पुत्र में पहले जन्म पिता लेते हैं, इसलिए पिता ऊपर हैं, और पुत्र बाद में तो पुत्र नीचे हैं। ठीक है, तो जो पहले जन्म ले उसको ऊपर की ओर लिखेंगे, जो बाद में जन्म ले उससे नीचे लिखेंगे। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी है, सबको समझाया गया है पिछले वीडियो में। तो देखिए ए सी का पिता है, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। बहुत अच्छा है, बहुत इसमें दिक्कत होता है, देखिए बहुत आसानी तरीका से हम लोग हल करेंगे। जिसका पुत्र डी है, अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि ए सी का पिता है और जिसका पुत्र डी है, जिसका पुत्र डी है यानी किसका पुत्र डी है, ए का कि सी का। ठीक है ना, तो देखिए जब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे जिसका, जिसकी, जिससे, जबकि, जो मतलब ज से शुरू हो, ज अक्षर से शुरू हो, वो यहाँ पे अगर रहे तो समझिए कि इसके बाद जो भी पॉइंट दिया है वो इसके जल्दी में यानी इसके जो नजदीक में जो वर्ड रहेगा, जो अल्फाबेट रहेगा, उसी को बारे में बोला जाएगा। जैसे यहाँ ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी, जिसका पुत्र डी यानी किसका पुत्र डी, तो देखेंगे कि इसके नजदीक में कौन है। यहाँ पे जब भी जिसका, जिसकी, जबकि, है ना, जो माने ज से शुरू वाला जो भी वर्ड रहेगा तो उसके सब आगे जो भी कंडीशन दिया रहेगा वो फॉलो किसके साथ होगा, सी के साथ। क्या है कि जिसके नजदीक, जिसके तुरंत माने नजदीक हो, जिसका माने ज से शुरू होगा, और ज से समझिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं, ज जिसका, जिससे, जो, तो ज यानी जल्दी, यानी जिसके जल्दी में क्या है तो सी है। ठीक है, तो जिसका जिसकी रहेगा तो इसके लिए। अगर यहाँ पे रहता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, नोट्स कीजिएगा, जिसका जिसकी के लिए हो गया। यहाँ पे अगर परंतु, लेकिन और किंतु इसे रहता तो समझिए कि ये ए के लिए हो जाता। यहाँ पे जब भी फिर से देखते हैं, परंतु, किंतु, लेकिन और ये सब रहता तो समझिए पर, है ना, तो रहता ए के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जबकि, जिसका जब से सिवा यहाँ पे कुछ भी रहे तो समझिए किसके लिए है, और यहाँ जिसका जबकि जो है वो नजदीक के लिए है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, तो किसका पुत्र डी है, जिसका, किसके नजदीक में ही है तो सी के, यानी सी का, जिसका पुत्र डी यानी किसका पुत्र डी है तो सी का पुत्र डी है, तो सी का पुत्र डी है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, कि जिसका पुत्र डी है, हम लोग समझ जाएंगे कि जिसका है यानी जल्दी में है, यानी सी का पुत्र डी है। और सी का पुत्र डी है, और पुत्र माने बाद में जन्म ले गया होगा, इसलिए नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डी जो है सी का पुत्र हो गया, लेकिन यहाँ पे सी, डी है सी का पुत्र है, और ए जो है सी का पिता है। ठीक है, लेकिन सी क्या है,
ये हमको पता नहीं है और आप लोग जानेंगे भी नहीं। जब तक अल्फ़ाबेटिकल में नहीं कहा जाए मेल फीमेल हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सी है से डी के पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं। सी ए का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। आगे देखेंगे ई एफ की माता है। अब देखिए ई एफ की माता, ई एफ की में चर्चा नहीं है, थोड़ा हम अलग लिखेंगे, बकाएंगे नहीं, काहे कि हम लोग कनेक्ट करना है तो कनेक्ट इसमें ई एफ है नहीं तो नहीं है तो उसको अलग लिखेंगे। वैसा क्वेश्चन में दिया रहता है कि लास्ट तक हम लोग का सब डायग्राम एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए अलग देखें। ई एफ की माता है, ई जो है से एफ की माता है। देखिए ई जो है से एफ की माता है, ई देखिए ई एफ की माता है, एफ की माता है के ई, तो एफ की माता है तो भाई माता पुरानी पीढ़ी पहले जन्म लेंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे ई को, तो यहाँ कहाँ लिख दिए ऊपर में, तो माता है तो माइनस। अब ई एफ की माता है। आगे जिसका भाई डी है, देखिए फिर यहाँ पे आ गया जिसका भाई डी है, बहुत मायने है जिसका, जबकि जो जिसे रहेगा समझिए उसको नजदीक आंकड़ा है, तो जिसका भाई डी है, तो जिसका भाई डी कहने का मतलब कि किसका भाई डी, तो जिसका वर्ड के नजदीक में कौन है एफ, यानी एफ का भाई डी है, यानी एक इस कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर दिए, जिसका भाई डी यानी इसका भाई डी हो गया। अब डी एफ की भाई हो गया, लेकिन एफ डी की भाई है, बहन है, हम लोग अभी तक नहीं जाने हैं, ठीक है। अब एफ है टी का पुत्र है कि पुत्री है हमको पता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जो नहीं दिया रहा है मेल फीमेल में, जब तक कहा नहीं जाए तब तक इसको हम अपने से नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है ए का ई से क्या रिश्ता है, ए का ई से हम बोले हैं ये ए का है ना, ए का ई से, ठीक है, यानी पहले है ये बाद में है, ये बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा वही आंसर होगा, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, यानी ई जो है ए को क्या कहेगा, तो डायरेक्ट क्या कहेगा। तो देखिए अब यहाँ पे सी के बारे में पता नहीं है, कितने के तो लगते कि पता नहीं है, देखिए बहुत ध्यान से देख, सोचने थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है, कनेक्ट करना है हमको। अब देखिए डी एफ की क्या है भाई है, अच्छा ई एफ की माँ है, सोचिएगा अगर ई एफ के हम बोले हैं कि डी भाई बहन का रिश्ता ये एक रेखा में आए तो ये अपना सागा भाई होता है, चचेरा ममेरा फुफेरा नहीं, अगर ये पुत्र हो चाहे पुत्री हो कुछ तो होगा, लेकिन हमको क्लियर नहीं है। तो जब एफ की माता ई है और एफ का भाई डी है तो डी के भी माता ई होगा, यानी एफ की माता ई है तो डी के भी माता ई होगा, ठीक है। अब देखिए अब डी तो है सी का पुत्र है, देखिए लिखल है कि यहाँ पे है ना लिखा जिसका पुत्र डी था, डायग्राम से था, तो डी जो है सी का पुत्र है, लेकिन सी माता है कि पिता है से पता नहीं था, लेकिन अब हमको पता हो गया, कहा कि यानी दोनों भाई बहन जो भी होंगे जब यानी दोनों को इसका ही माता है तो इसका भी माता होंगे, तो जब इसका ही माता होंगे तो यो माता होंगे नहीं, माता एक ही ना, इसलिए कंफर्म हो गया कि इनका ही माता तो डी का भी माता, और डी का माता का मतलब कि डी के पिता होंगे। ऐसा थोड़े कि यहूँ माता हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे माइनस कर देंगे तो इसका भी माता इसका भी माता, ये एक भाई बहन की दो माता नहीं, यहाँ पे यही सोचना है, इसलिए ई माता हो गए तो ये समझिए कि पिता हो गए, और ये पिता हो गए, अब इसका ही पिता हो गया सी डी के पिता, और ई एफ की माँ देखिए, और डी एफ एक दूसरे के भाई बहन, इसका मतलब कि नहीं दोनों पति पत्नी है। ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे नहीं सोचेंगे डायरेक्ट कुछ नहीं पता चलेगा, आंकड़े अधूरे ज्ञान प्राप्त नहीं किया ज्ञात नहीं किया सकता है, ऑप्शन में रहेगा मारिएगा चल दीजिएगा कलर टाइट करके कि हम तो सही मारती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सटीक, बहुत एग्जाम्पल, बहुत ऑप्शन दम सटीक दिया रहता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हो गया, सोचने वाली बात है, डी सी जो है से डी के पिता हो गए और ई एफ की माता हो गई, और डी एफ एक दूसरे के भाई बहन है, तो जब यानी दोनों क्या हो गए पति पत्नी हो गए। अब पति पत्नी हो गए तो क्या पूछ रहा है, ए का ई से, ए का ई से, यानी ई जो है से ए को क्या कहेगा, ई जो है ए को क्या कहेगा, देखिए ई ए को क्या कहेगा, ई है सी को क्या कहेगा पति, प्लस है पति, सी को पति कहेगा, और सोचिए सी के तो पिता ये न है,
तो पति के पिता को क्या कहते हैं? ससुर। पति के पिता को ससुर कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर पलट देते हैं तो ऑप्शन में भी आपको दिया रहेगा, मान ली कि सपोज दैट इसका आंसर ससुर है। ठीक है, इसका आंसर ससुर। बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? यानी ई जो है से ए को क्या कहेगा? देखिए ई जो है से ए को क्या कहेगा? तो ई सी के पिता है और सी जो है से ई की पति है, तो पति के पिता को क्या कहते हैं? ससुर। इसलिए आंसर ससुर। अगर अब इन्हीं दोनों में कंफर्म हो जाएगा कि ससुर है, ये ससुर है तो भाई पुतो, ससुर पुतो हो ना, बहू रिश्ता हुआ। ऑप्शन में बहू भी रहेगा, हो सकता है वो भी मार दीजिएगा। तो बहू कब होता? जब यह चीज ई का ए से क्या रिश्ता है, तो आप पहले ई आया और बाद में ई आया, तब कहते कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? ये है तो ई को क्या कहेगा? तब इसको बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसलिए तब बहु आंसर होता, ठीक है ना, इसलिए आंसर क्या है इसके अनुसार? ससुर। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट एग्जांपल। ए की पत्नी बी है, ए की पत्नी बी है, तो हम लोग बनाएंगे डायग्राम। ए की पत्नी है ना, ए की पत्नी बी है। हम बोले हैं कि पति पत्नी के लिए दो बराबर चिन्ह का करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बोले हैं सिंबल, पति पत्नी के लिए दो बराबर चिन्ह का सिंबल का प्रयोग करेंगे। ए की पत्नी बी है, ए की पत्नी बी है, इसका मतलब, और इसमें ऐसा ही एक ऐसा रिलेशन पति पत्नी का है कि एक देता है तो दूसरा क्लियर हो जाता है। इसलिए जब ए की पत्नी बी है, इसका मतलब कि बी का ये पति है। जब ए की पत्नी बी है का मतलब कि बी का पति ये है। ठीक है, आगे देखेंगे। तथा एक्स ए का भाई है, एक्स जो है से ए का भाई है, ए का भाई बहन को रिश्ता कैसे क्या है? एक लाइन से बोले हैं, यानी एक्स है, एक्स ए का भाई है तो भाई है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए जबकि वाई बी की बहन है, जबकि वाई जो है से बी की बहन है, वाई है जबकि वाई बी की बहन है। ठीक है, अब इसको देखेंगे, जैसे इन्हीं दोनों के बीच क्या रिश्ता हो गया? एक्स और ए के बीच अगर पूछा जाए तो इन्हीं दोनों को भाई का रिश्ता है ना, इन्हीं दोनों का बहन का रिश्ता है ना, इन्हीं दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, इन्हीं दोनों को भाई का, इन्हीं दोनों का बहन का, इन्हीं दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है। तो लास्ट में पूछ रहा है कि वाई का ए से क्या रिश्ता है? वाई का ए से, यानी वाई पहले आया है, ए बाद में आया है, तो बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा? यानी ए जो है से वाई को क्या कहेगा? तो देखिए क्या कहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चलेंगे। ए वाई को क्या कहेगा? तो ए है से इसको क्या कहेगा? ऐसे चलेंगे। तो ए है तो बी को पत्नी है ना, ए जो है से बी जो है से ए की पत्नी है बी, और ये बी की बहन है, तो पत्नी की बहन को क्या कहते हैं? साली। ये तो कहने की जरूरी नहीं है आप लोग का। ए की पत्नी, ठीक है, ए के पत्नी है बी और बी के बहन के है वाई। यही ना पूछ रहा है कि वाई का ए से क्या रिश्ता है, यानी ए जो है से वाई को क्या कहेगा? तो ये वाई को, ये पत्नी की बहन को क्या कहते हैं? तो पत्नी की बहन को साली कहते हैं, इसलिए आंसर साली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक्स वाई के पुत्र का भाई है ना, एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है? जिस प्रकार बहुत धीरे धीरे से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग बहुत धीरे धीरे से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने के समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन मिला और धड़ाक से
एकदम कहानी बुक इतिहास भूगोल लिए पढ़ दिए, ऐसा बात नहीं है। एकदम इसको क्वेश्चन दिया है तो उसको एकदम तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई के पुत्र, जिस प्रकार जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के उसी प्रकार देखिए अपने आप बन जाएगा डायग्राम। देखिए एक्स वाई के पुत्र, ठीक है। तो वाई के पुत्र कैसे बनेगा, अपने आप है। अगर कोई नाम नहीं दिया है तो अपने आप हम लोग मान लेंगे कोई पुत्र है, जब बोला है तो वो नाम नहीं ABCD नहीं दिया है तो देखेंगे एक्स वाई के पुत्र, तो वाई के पुत्र, तो पुत्र मान लीजिए कोई होगा, प्लस मानते हैं इसको, मान लीजिए इसके जस्ट नीचे तो ये पुत्र है, ये इसके ऊपर है वाई, तो या तो ये वाई पिता होगा या तो माता होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन बोला है कि वाई के पुत्र, तो वाई के पुत्र हो गया। अब क्या है से नहीं है, हम लोग मान लेते हैं पुत्र, है ना, वाई के पुत्र, प्लस मतलब समझ लेंगे पुत्र। अच्छा, तो वाई पता है कि पिता नहीं पता, तो वाई के पुत्र, एक्स के बारे में कह रहा है कि वाई के पुत्र, तो वाई के पुत्र लिख दिए, वाई के पुत्र, तो वाई के पुत्र के पुत्र, तो के पुत्र इसका भी पुत्र, भाई इसका भी पुत्र बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं प्लस का मतलब होता है, ठीक है, प्लस है यानी पुत्र है, नीचे है जस्ट नीचे तक, ठीक है। तो वाई देखिए वाई के पुत्र का भाई, देखिए का पुत्र का भाई, तो भाई का कैसे डायग्राम बनता है, सीधा पुत्र पुत्री पिता के सीधा ऊपर नीचे, है ना, ये ऐसे लगा दीजिए तीर का निशान, पुत्र है तो नीचे पुत्र पुत्री, पुरानी पीढ़ी नीचे आएगा, वाई के पुत्र है तो पुत्र नीचे, फिर इसका भी पुत्र है तो इसको भी नीचे, इसका भी पुत्र पुत्री कहता तो इसको भी नीचे। अब आप कह रहा है यहाँ पर कहा कि पुत्र का भाई है के, यही ना भाई, यानी यही ना एक्स है, भाई यानी प्लस, इसी के बारे में बोल रहा था। देखिए फिर से एक्स वाई के पुत्र, है ना, एक्स वाई के पुत्र यानी वाई के पुत्र है ना, के पुत्र का भाई है के एक्स। तो पूछ रहा है कि एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से यानी पहले है बाद में है, यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, बाद में, ठीक है। बहुत अच्छा, ध्यान से सब, वाई यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, यानी वाई जो है से एक्स को क्या कहेगा, तो देखिए वाई जो है से एक्स को क्या कहेगा, तो बहुत धीरे धीरे वाई इसको क्या कहेगा, देखिए क्या कहेगा, इसका पुत्र है, अच्छा इसका पुत्र है कि बेटा हुआ, और इसका पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं, पोता, पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं, पोता, ये तो जानते होंगे, ठीक है ना। पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं, और ये ना इसका ये भाई है, जब यानी दोनों भाई हैं तो इसका भाई, जब ये पोता है तो ये पोता होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, पोता, ठीक है, पोता। वाई जो है से एक्स को क्या कहेगा, पोता कहेगा, ठीक है, कहा कि पुत्र हो गया ये तो ये बेटा पुत्र, और पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं, और पोता, और इसी का ना एक भाई है, यानी दोनों भाई हो गए, तो जब ये पोता है तो ये भी पोता है, ठीक है। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन में रहता कि वाई का, है ना, थोड़ा सा समझिए खाली, वाई का एक्स से, ठीक है, इसका आंसर हो गया, हम समझाने के लिए इधर बोल रहे हैं, वाई का एक्स से क्या रिश्ता है, वाई का एक्स से यानी वाई पहले आया है और एक्स बाद में आया, यानी बाद वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या कहेगा, तो देखिए क्या कहेगा, एक्स वाई को क्या कहेगा, ये इसका भाई है, एक्स है इसका भाई है तो ये भी इसका भाई है, अच्छा इसका भाई है, और इसका ये ऊपर क्या है, ऊपर प्लस है जस्ट ऊपर, यानी इसका ये पुत्र था तो इसका ये पिता हो गए, प्लस है तो पिता है, अच्छा ये पिता हो गए, इसका भी पिता तो इसका भी पिता, अब ये पिता हो गए, और पिता के ये पिता है वाई प्लस में है कि माइनस में है हमको पता नहीं है, अगर प्लस में रहता तो पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा, यानी प्लस में रहेगा तो दादा आंसर, और माइनस में रहता तो दादी आंसर, और प्लस माइनस हमको कुछ पता नहीं है, इसलिए या तो बोलेंगे कि दादा होगा या तो दादी होगी, ठीक है, क्या जब वाई का एक्स से रहता तब, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स का वाई से, यानी वाई जैसे एक्स को क्या कहेगा, इसका आंसर होता। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। परिवार पहेली का एक सब एग्जाम्पल लिए हम लोग,
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 जो वीडियो आएगा ब्लड रिलेशन का, उसमें हम लोग क्या चीज़, दूसरा पॉइंट क्या, इशारे वाले प्रश्न या परिचय वाले प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसलिए ये हो गया परिवार पहली के अंतर्गत ये डायग्राम, और इसी डायग्राम के अनुसार हम लोग इशारे वाले प्रश्न, इसको बहुत ज़रूरी है, इशारे वाले प्रश्न यानी परिचय वाले प्रश्न जो है उसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए देखो, अच्छा लगे शेयर लगे इस वीडियो को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।